नहीं हो रहा बा, मिल के रहा, मिल के ऊपर वाला तन सा ठीक बा, बढ़ी ऊपर वाला बढ़े तो बढ़े, ना बढ़े तो नीचे वाला तन से कम करता खुद बढ़ जाए, लेकिन लेवल बनाओ। हाँ अगर ज्यादा हो तो एक थोड़ा सा लेवल में बना। गीत गाना नहीं हो रहा बा, राजा बड़ा खुश बालन। अरे भाई तू को मेहरारू ले आइल बालन, वही गैलरी में घूम रहल बालन, बहुत खुश हूं। अब तो ले इतने में इतना भैया बैठल बानी। हर इंसान के हृदय दो भागों में बटा है, एक अलिंद और दूसरा नील है। एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक नकरे वाला हो। एगो मन राजा से सब प्रश्न कर रहल बा कि बियाह करके दूगो मेहरारू लेला है, ठीक कैला हवा? तो एगो जी दिल कहता कि नहीं एकदम ठीक कैला है, एगो दिल कहता ना 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 ना। कपिल मुनि के आश्रम में जला देहल गइल बालन, तोहार खानदान का लोग वही तरह लोग का आत्मा भटक रहल बा। ए महाराज अब तू हाई दूगो मेहरारू लिया के भोग विलास में लिप्त होके जाता बा, शर्म नहीं खे तोहरा? राजा पर हावी होके लागल नकारात्मक दिल। इतना हावी भइल, इतना हावी भइल कि राजा उठ करके पसीना पसीना हो गया और जोर से चिल्लाया, खबरदार! मंत्री इधर आओ। मंत्री जी ने कहा, जी सरकार, सुहागरात की तैयारी चल रही है। कहना सब कैंसिल कर दो। काहे कैंसिल कर दी? कहना दोनों रानी को एकांत में हमारे पास भेजो। मंत्री डालना खबर महल में नरुनिया जाके कहलस कि दोनों जना तैयार हो जा, हबू आयल हो बोलाओ थो दिन में। दोनों रानी अपने में बतियावे लगली। अरे बाप रे बाप, दुनिया सुहाग रात बितावे ले, रजवा बउआल है सुहाग दिन बिताई कारे। अपने में बतियावत दोनों रानी चलत आली सा। राजा बरामदे में खड़े हैं। जब ही दोनों रानी आकर के हाथ जोड़ती हैं कि राजा काहे के बोलौली हैं? अरे महाराज तनी रात होके दे। राजा कहते हैं नहीं, हमसे गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ कर देना। जब रानी तनी से इतना घूंघट में रली से घूंघटवा उखाड़ देली। कल कौन गलती? तनी ध्यान से सुना भैया, ध्यान गर्दन न जाए। कौन गलती रहुआ से भइल बा? कल गलती है भइल बा कि तोहरन के हम लिया देहली, लेकिन एगो काम अधूरा बा के पूरा करे के बा। कहा तो का हुकुम बा? कहा हुकुम नहीं खे, अइला समर्पण बा। निकाल करके अपना राजमुकुट एक रानी को दिया, राजा दिलीप, और चाबी का बड़ा वाला गुच्छा निकाल करके दूसरे रानी को दिया। कहा कि अब तोहरन हाई राजपाट देखिया जा, अब हम जाता नहीं, हमारा खानदान के लोग कपिल मुनि के आश्रम में जौन जलावल गइल बा उनका आत्मा तृप्त नहीं की भई, वो लोग के तृप्त के व्यवस्था करब। दोनों रानी पैर पर गिर पड़ती हैं और रो रो करके राजा से गुहार लगा रहल बाड़ी कि हे राजा, ठीक बार हुआ चल जाई वैसने मन बात। अरे महाराज एक महीना रुक जाई, और देहल निशानी जब हमनी के उद्र में, हमनी के कोख में परे लगी तो आराम से रुआ चल जाई। लेकिन राजा कहला ना, एक मिनट नहीं रुकूंगा। अब जात जात एगो बात और कहलो, अभी बतिया तब सुन के गुस्से बोरी। राजा कहत कि अब तो हम जात नहीं, तो हो सके तो पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया जा, एगो गद्दी का वारिस तैयार कर लिया जा। दोनों रानी भक्का बन के ताकत आड़ी सब पतिव्रता धर्म का पालनो करे के बा, एगो गद्दी का वारिसो तैयार करे के बा। अरे भाई ईटा पत्थर से लड़का ना हुई, लड़का पैदा करे खातिर स्त्री पुरुष का जरूरत बा, दोनों बेकत के जरूरत बा। यहाँ दोनों रानी बाड़ी और राजा जा तड़न, लेकिन दोनों रानी पैर पकड़ के बैठ के रोवे लगनी। का करी मास्टर? दोनों रानी राजा के पैर पर बैठल बाड़िया कहताड़ी, एक पैर पर एक रानी, एक पैर पर एक रानी। और राजा हे हिंग खड़ा बना। वाह का कहलन? का
बिनु अरे रानी की बिनु कि नदिया कैसे चैन पाई गहरे पानी के बिना नदिया कैसे चैन पाई। तो पले कहा तारी से छाया बात बा। हे राजा सुना नारी का सिंगार नारी का सिंगार होला मार के सरुरा अरे खेली मरिया सोना चांदी के बिना अरे सोना चांदी के बिना नदिया कैसे चैन पाई गई पानी के बिना। रानी के आंख भरल बा राजा के गोड़ पर बैठल बाड़ी पैर पर। हे राजा कुछ दिन रुक जाए राउर देहल निशानी हमनी के कोख में पले लगी रुआ चल जाई हमनी के एक बार ना रोकल जाई। राजा कहला कि नहीं हम जाई राजे बाण के रोकी नहीं तो दूगो जी सोझे मारे का काम है कि बतियावे का काम है पिछौला ठोक दे दूगो जी कहां जाइबा है दूगो लिया के मांस के मोटरी बैठौला है कौनी बहनेउरा जाइबा इहल ना आजकल के बिगड़ेल बुढ़वा रहे तो उठाई ली लाठी अब खुद मालिक बाणो है राजा बाणो समझावत आनो कैसा देखिए लोगन हाई हम जाता नहीं छोड़ा करके पैर राजा दिलीप जब रास्ता पकड़ लिया चलने लगा तो आध्यात्मिक भाव भोरहरी के यही से कहलिए कि आध्यात्मिक भाव हो आध्यात्मिक भाव बा ये मन जल्दी रमेला ना लेकिन जब रम जाला तेकरा के केहू रोक नहीं खे सकत। बहुत आदमी के हम देखले मानी नियम से दारू मंगा के पिए वाला नियम से मांस मदिरा के सेवन करे वाला ओ माला लेके जपे लग साफ छोड़ दिया खाना में भी एक टाइम खाली फल एक टाइम भोजन तनी लहसुन प्याज तक छोड़ दो आदमी का कि मन है ये मन पर कवि प्यारेलाल लिख रहल बानी कैसे मास्टर आए है कवि जी कह रहल बानी कि जब भाव हो जब भाव भजन में मन पंछी अरे जब भाव भजन में मन पंछी यहाँ टूट गया पवन सुगना ये सुगना ये मतलबी दुनिया से सुगना ये मतलबी दुनिया राजा तब धीर बधाए हैं कपोल काल्पनिक बात नहीं खे ये हमनी का वेद बतावेला पुराण बतावेला
राजा दिलीप दोनों रानी को छोड़ करके और बता करके चलते हैं कि पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया जा, एगो गद्दी का वारिस तैयार कर लिया जा। दोनों रानी दांत पीस के रह गई। दूर तक राजा चले जा रहे हैं दिलीप, और दोनों रानी खड़ी होकर ताकताड़ी सा। बड़ी पुरान फिल्म का तर्ज लगल, फिल्म का नाम नया दौर। कैसे तर्जमा मास्टर? हाय हाय, आप लोगों का चिर परिचित गीत हो कि छुप गए सारे नजारे। इससे बढ़िया बिरहा का भाव कवि जी का लिखत हूं कि डूब गई नैया किनारे। नैया को उपमा कैसे दिहल गइल बा? कैसे? दोनों रानी से। अब माझी का उपमा कैसे दिहल गइल बा? कैसे? राजा से। कितना खूबसूरती से कवि परोस रहल बाड़न कि डूब गई नैया किनारे, अरे माझी से कुछ बात ना भई। डूब गई नैया किनारे, अरे माझी से कुछ बात ना भई। पायल छलके चूड़ी कंगन से सुन ले बानी सब आमवा के डाली पर बोले मतवाली। वही तरह भाव भी रहा के अंदर बा। दोनों रानी सावन का महीना बा, 25 दिन बीतल बा, सेज पर बैठल बाड़ी, राजा के याद कर रहल बाड़ी। लेकिन जवानी पर लेख हमारा रामदेव गुरु गौले रहलन कि जमाने की दीवार सदा टूटती है, मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे जवानी न होती है बस में किसी के, खुदा भी झुका है जवानी के आगे। भले रोक ले कोई दरिया का पानी, भला रोक ले कोई दरिया का पानी, मगर ये जवानी तो बांध ही न जाए। दरिया का पानी रोक सकेला लेकिन जवानी केहू से ना बंधाई। दोनों रानी बड़ी उदास बारी से, लेकिन कभी कई सारा बा मन नहीं बस में, मन नहीं बस में, जवानी नहीं बस में, बस में नहीं। दोनों रानी सेज पर बाड़ी, तकिया का छीना छीनी कर रहल बाड़ी। अरे तू मुझसे जिया पता बोझ सुना छीया हो। सेज पे बैठा, दोनों सेज पे बैठा, सोचली कुछ रात हो गई। अरे दोनों सेज पे बैठा, सोचली कुछ रात हो गई। पायल छमका चुन दोनों रानी सेज पर बैठ के अपना दिन के झंखा ताड़ी सा। ये राजा के याद करे लगली कि ठीक से हमनी का सूरतियो ना देख पौनी जाइए महाराज। चली गई ना जात जाते को बात कहलो तोरा ख्याल बा हो तो दूसरा की कहलो चिक्का, अरे ना सुनलू हा जात जात कहलो हा राजा कि पतिव्रता धर्म का लोग पालन कर लिया, एगो गद्दी का वारिस लोग तैयार कर लिया। तो कहते कि पागल है, ये कैसे होई? पतिव्रता धर्म का पालनो करे के बा मतलब कोनो मर्द से छुई है मौत, एगो गद्दी का वारिसो तैयार कर लिया, ये कैसे होई? एगो रानियों में बड़ी जौन बात उन समझदार रहल, कह कि सुनो जहां विश्वास बा वही जो रिश्ता बा। एक बात बता दूं, इतना भैया बैठल बानी, रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, रिश्ता चाहे जो भी हो, रामाशीष भाई हर रिश्ता में अगर विश्वास है तो वो रिश्ता मजबूत है, विश्वास नहीं तो उस रिश्ते की बुनियाद हिलती रहेगी बराबर, वो रिश्ता किसी काम का नहीं। दोनों रानी सेज पर बैठल बाड़ी,
अपना में राय करतारी सब कि चलो विश्वास को मंथन करी जा। दूसर की रानी कलश किए भैया दही को मंथन सुनले रही हम, बात का मंथन सुनले रही हम, ए रामकुल भाई समुद्र मंथन सुनले रही हम जी, ये विश्वास का मंथन तो से का पूछी तू तो वह मंथन कैले बड़ा जिंदगी भर विश्वास का मंथन करी जा। ये कैसन मंथन बा देखी तनी ध्यान दे। दोनों रानी अपना में तैयार होके लगे, तर्ज तो बड़ी बेजोड़ बा। पहले का जमाना रहे कि बियाह होके, बियाह के बाद 3 साल 5 साल 7 साल 11 साल का दिन रखा है गवना को। अब तो बियाह विदाई हो जात बा, नहीं तो गवना का दिन रखा है। ओए में कितना दुल्हा ऐसनो रहलो कि 7 साल का दिन रखल गइल बा, 5वें साल में वो जाए के बसवार में ढूक के कुकुहू कु बोलल ओए में मराऊ जा। हमारे पटिया में काज जाने हुआ आंख फुटेल भइल, हां पड़ोहा में लुकाल ना देख लेके भांस बांस कुल झाड़ले भइल ना तो खाली हां छिल छाल के निकल गइल। तो ई जौन बात तो हम आदमी ऐसन वो जनता हुआ मोहब्बत कैसन जवानी कैसन होले। चला विश्वास का मंथन कर जाए। एगो यही का खिस्सा है, खिस्सा तो कुल अहिरे पन होले पंडित पे। हां एगो पंडित जी रहला तो एगो अहिर रहला, ये खिस्सा है। तो हमरे बिरादर रहला बेचारू गुरुन के चरवा रहला, पढ़ा लिखल रहला ना, पाकी गल रहला शरीर से, मतलब खूब पक के जवान हो गल रहला। अब वही में गौना भल दुल्हन आइल, 11 दिन बाहर संतोष करे वाला दूसरा आदमी रही तो फिर लाठी चला दिले रही। 11 दिन वो बेचारा के चरवाह के मौका ना मिलल। मेहरारू केहन जाए, चुपचाप गोरुन चीजा में जाए, गोरुन छाने, वही गोरुए में सूत रहे, खाना खाए घर में आवे, हित नात मतिन खा के चुप पर गोर दबा के निकल जाए। मन गिरा के एक दिन बैठल बात तनी चलाक रह आयल कहता का रे फलाना भैया बड़ा उदास हुआ, 10-12 दिन में देखत है तो चिंगूर गईला। कल चुप रह ससुरा आपको भेट न भइल। कल ई कैसे मर्दी, कल रे कुल पहुनी पर दुनिया घर में भरल बाड़ी सब कैसे जनता मर्यादा न बा भैया। कल तो एगो बुद्धि हमारा से ले ले, तो वो बुद्धि बतावता कि खाए कहाँ जाले, का घर में जाइला, तो घर में जाले तो मौका देख के आ दुल्हनिया के खटियावा के नीचवा जाके लुका जो सूत जो, आ रात होई तो ऊपर हो जाए साला। हो रे बुर्बक पहले काहे न कहले हो, आज 12वां दिन है गइल खाना खाए खातिर ओकरा खाना निक लगता। दुल्हन अपन कमर में करधनी, ओई में चाबी अपन जोन बात एक बार हर मारो एक बार हर मारो, जब्बा भी लगौले रहे। अरे महाराज छम छम करत पायल बजावत आइल, खाना देहलस। एक बार मुंह के और तकलस जनाल की गिनगिना के बेहोश हो जाई। कल के बतावा आई घर में इंद्र का दरबार बा, तो हम सुतत हैं गोरू में कुल गाय मुती देखे कान में सो। आज तमाना बना मेहरारू गइल दाल लिया वे खातिर मैं 2 रोटी खैले बा, अतले भाग के जाए कोई खटिया के नीचे ओकरी गौना हरी जन खटिया न पहले पलंगरी न दिया है, अब दिया लगल बेड, वही पलंगरी में नीचे जाके सूत गल। आज जब सूत गल तो मेहरारू आइल तो देखलस लगत चल गइल। अपन मेहरारू खाना पीना बर्तन माज के सूते खातिर जाती आई अपन, वही में सोचा था कि चल आज तो भेंट हो जाई। अतले देखा ये भाई बिगड़े पहला तो कैसे बिगड़ला, तैयार होके सुतही जात बदलहनिया तोले सबसे बुढ़िया आजी
ऐनी कि हे बचिया हम कहां सुत्ती रे कते आज आवा हमहू के उदास से लगेला हमारी ये खटियावा पे आवा तनी तो हाथ तेल उल धो दे कपार पर आई नीचवा से कहता कि ओके काहे के बोलावत इ त कैसो कैसो सारा जुगाड़ो कने लिया के बुढ़िया आजी के सुता के तेल लगावे लगल लेकिन जवानी है लकड़ी एक ठेले के पतील ओई खटिया के छेदा में से खोदत दुल्हनिया कहती है कि हे आजी काहे बहनी कुछ काटता आजी कहले कि हां हम बुझता नहीं तो के जौन काटता अबे 2-4 दिन और संतोष कर कुल पहुनी भरल बड़ी से चल जाए काटो मत कह कटते नहीं खे नीचवा हाफतो बा वे बतौले रहे का बतौले रहे बुल्लू उस्ताद बहुत गांव में तर्ज की कि खटिया के नीचे बैठल चोरो खटिया के नीचे बैठल चोरो सासु कली करना जोरवा अब विश्वास का मंथन का करते कल की आओ दोनों रानी अब तो चलिए गए ना भैया धीरे बहिया में बहिया धरो दोनों रानी कहते कि बहिया में बहिया धरो चला सखी पोरे पोरे जब काम देव झूठी गईल दरिया के पानिया के भाग टूटी गईल कईल दरिया कनिए पर चढ़ौआ एक रानी मर्द का भूमिका निभावे लगल एक रानी औरत का भूमिका दोनों रानी में से अब देखी एगो औरत बन जाती है एगो मर्द की लिखित है काल्पनिक नहीं दोनों सहवास क्रीड़ा में लीन हो जाती है जैसे स्त्री पुरुष का मर्द या औरत का जैसे संपर्क होला मिलन होला वही तरह दोनों आलिंगनबद्ध हो गई अब यहाँ कोपले कवि जी लिखले बाना लेकिन इलाहाबादी टुकड़ा जबकि सकल पेट से पेट जबकि सकल पेट से पेट पूरा नाम हाफ उठा आरे तुम भीतर के क्या बिगाड़ दिए जबकि सकल पेट से पेट हचते मिलन गेट से जबकि सकल पेट से पेट हच दे मिलल गेट से गेट आ लेत ना तनिक भइल हो खेला जब मठाना अब हाई देखी दोनों पीसा गरम मसाला आ दोनों पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं दिखाला आ दोनों पीसा गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं दिखाला चर चर करे पल गई तू पलाई थाना बरसल रिमझिम झीसी बरसल रिमझिम झीसी धर कलबा दुरहम का सीसी सब कुछ कभी जी लिखले बानी लेकिन बंद बा एकदम अंदर तक डूब के लिख देले बानी तनी समझब छाया बाद कुछ ऐसा लिखले बानी कि जना कि हम ओपन ना कर सकीला दोनों रानी आलिंगन बद्ध हैं
परसल रिमझिम झीसी ढरकल बादू न हुनका सीसी दांत का हंसे बतीसी भइले जब मिले अब यहाँ कजरी में से तनी से चोरी है हमरे उस्ताद लोग गावत रहो एक एक खड़ी कजरी कहल जा ये खाली बनारस में गवाइल कैसे सुन के लगे दिया चोली यार दिलावा पैसा लंबा हाय 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 नवनवा अरे बन के दलदी सवनवा ये में से तनी सा चोरी के लिए था घर कल बाढ़ कजवई पानी घर कल बाढ़ कजवई पानी तू नया लगा अरे तू नया लगा रानी भैया जाम चाहे देखा छोरा नवा जवन रानी औरत को भूमिका निभावत रहे अब रउआ सब सोचत हो खब की काहे कहत हो आहि दादा अचंभा बा अजूबा बा भैया 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 जवन रानी औरत को भूमिका में रहे उ रानी गर्भ धारण कली हल तो कवि जी कह रहल बानी कि नून पड़ल बानून में जहिया अरे नून पड़ल बानून में जहिया रानी गमन भीतर आई समय से रानी उधर अरे ठीक समय से रानी उधर से सुंदर लाला आवे जम्हाई भूख मिठाई रानी कत्तन गढ़ुआइल बा 9वां महीना बीतत बीतत जवन रानी औरत को भूमिका निभौले रहे एक पुत्र धन को प्राप्त करती है लड़का तो भइल लेकिन एगो लेकिन बा वो लड़का संपूर्ण रूप से तैयार बाटे आंख बा नाक बा कान बा कपार बा पेट बा पीठ बा हाथ बा गोड़ बा सब कुछ बा लेकिन एक चीज नहीं खे कौन चीज ना बा तू जौन सोचत हुआ तौन हो लेकिन फीता एक दिन दे दिया देखो दरिया खुद नापला तो अगर विज्ञान के हिसाब से सवाल के हल कैल जाए तब वो हल हो जाए वो लड़का के शरीर में सब कुछ बा हड्डी नहीं खे अब रुआ सब सोचत हो बीजालाल कहत हूं कि विज्ञान के हिसाब से भी हल हो जाए जी हाँ स्त्री पुरुष के संपर्क से मतलब रज और वीर्य वीर्य पुरुष से और रज स्त्री से
ये दोनों मिला करके हड्डी और मांस के शरीर की संरचना होती है। लेकिन यहाँ वीर का पते नहीं खे पहलवान जी रजे रज से वो लड़का पैदा भला वीर का पता ही नहीं। कल जमाना वो दूसरा था। वो जमाने में रहो तो जाके पहले हाथ उठाता हूँ कि हमसे ले ला। बड़ा बड़ा क्षति कैला। अरे वाह ठीक है देश कोना छोड़ला ना कहता अब वो लड़का के शरीर में हड्डियां नहीं खे भैया बढ़ता मोटाता तो न हाथ उठावता ना हई काहे हाथ हमने का उठोता ये हड्डी पर निर्भर बा। हई पैर पर हमने का काहे खड़ा बानी जा तेरे से 2 मिनट और बैठ जाए 2 मिनट 2-3 मिनट का भी रहा। हई पैर पर जो हमने का खड़ा बानी जाए हड्डी के ढांचा पर खड़ा बा। हई मुंह जो हमने के बा ये सब हड्डी पर ही इसका ढांचा आकार है। ये ना रही तेकर का स्थिति रही। वही तरह कर शरीर में खाली मांस के थोड़ा बाटे हड्डी है ये नहीं तो कभी जी कह रहल बनन यह कह रहल बनन कि तौ हो विधानवा विधि कर तारे ना करी। लोथड़ा में निर्मित सुगनवा धीरे धीरे लालन पालन कर रहल बाड़ी उम्मीद से कि लड़का बड़ होई तो गद्दी पर ही बैठी। अब हमनी का टेंशन दूर हो गइल बा। अब राजा चाहे आमसा चाहे उनियम मोर जाए एगो चिंता सता रहल बा। लड़का तो भाई लेकिन हाथ उठावता न गोड़ उठावता न बैठता न बकैया चलता उ खाली जैसे जोक सरकेले वही तरह खाली घुसकता। अब पेट के बल हो जाता है एमे हड्डी उड्डी तबाह नहीं है ने मुहवा घुमा के पिठिया कर कहल तूने माई कहल सकी तो विचित्र बाई बहिनी। धीरे 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 7-8 साल 9 साल को हो गल। अब चिंता में हो गई अंदर दोनों माई कि धीरे धीरे ईसायान हो जाला। दाढ़ी मोछ कुला जाले कर दाढ़ी मोछ के ढेर चिंता ना धीरे धीरे सयान हो जाला। ए बहनी एक उपाय कोनो करी जा रोवत है तो ले वही समय ऐसा जगह पर नारद जी जरूर पहुंचा। आ गई नारद जी नारायण नारायण कर मांग लो काम पैसा है रोवतारू लड़का के ले जाके गोड़ में सुता देली। आ नारद जी से कहली कि हे नरदल्ली भगवान कौनो दुनिया का ऐसा लाइलाज बीमारी नहीं खे जौन तोरा से ठीक ना होई। फूल के कुप्पा हो गई कहा हो तो ठीक हम चाहब तो हो जाइए। दोनों रानी गोड़ धर लेली से कहली कैसे ठीक हुई है। कहा चल जा सरजू नदी के किनारे नहाए खातिर 4 बजे भोर में एगो ऋषि आवेला। और ऋषि का नाम बास्टा बक्र मुनि। शरीर का अंग 8 टेढ़े 8 जगह से टेढ़ बा हचकत भचकत चलल घुसकत घुसकत बड़ा देरी के बाद 1 किलोमीटर पहुंचल। उतना देरी में 3 घंटा लगल। उन्हीं की अगर पैर से लड़का छुआ जाई तो करी देह में हड्डी हो जाई हमार चैलेंज है। दोनों रानी उठाती हैं सरजू नदी के तट पर अष्टावक्र मुनि के कुटिया के समीप जा करके बच्चे को सुला करके झाड़ी में छिप गई। हर एक सांस में भगवान का नाम बाकी हे भगवान मुनि जी तनी अपना पैरवा से छू देतन तो हमारा लड़कवा के देह में हड्डी हो जाएगी। मुनि जी हचकत भचकत चलल
आके जहाँ लड़का रहे वही तो ब्रेक ले ले हम। ब्रेक लगता ना है। अरे हटो हटो। अब वो लगल मुंह घुमा के ऐसे ऐसे कर। मुनि जी कहला अरे साला हम 8 टेढ़ हई ऐसे रिगावता कारी। देखी गलत फहमी हो रहल बा। एगो तर्ज लग गई। कौन तर्ज है मास्टर? चली हाँ बजरिया, अरे चली हाँ बजरिया में बच के, अरे चली हाँ बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना आगे का सोचा गुजरिया हो। साठ मती मारा तू सट के, कहीं धक्का लगे ना। ये तो तर्ज वाले की मुनि जी का सोचत हूँ। सोचा मुनि जी गुस्सियाई, सोचा मुनि जी गुस्सियाई, चिढ़ावेला हमके। अरे लड़के हटो, मन पर लगेला सुगनवा हो। अरे ये बढ़ल बाटे मनवा हो। अरे भाई कोई गार्जियन हो तो उठाओ इस लड़के को, हटाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे स्नान का समय खत्म हो रहा है, रास्ते में इससे इसको हटाओ। जब केहू ना आला, दोनों माई वही झाड़ी में बैठ के मना रहल बाड़ी कि हे भगवान, हमारे लाल के मुनि जी ये अपना पैरवा से छू देतन तो भाग रूपी जवन किस्मत दबाइल बाऊ किस्मत खुल जाई। मुनि जी बार बार लड़के के करीब पहुंच गए। डांटा तो हटो। अब मुड़िया मुहवा गांठ के और गिनावे लगल। खमरिया के से उठा के ऐसे ऐसे करे लगा। मुनि जी कहला अरे साला रिगावता कुसिया के। मुनि जी कहला ए 8 टेढ़े रहल, एक लात भाग के सारा फिर लगा, फिर घुमा के जाके मुनि जी की लड़का के एक लात मारल, पैर लगल, पैर लगल जलने धरिया हो, सीधी हो गई सरिया हो। अरे वह भगीरथ, वो लड़का का नाम का पड़ल? भग से पैदा वो लड़का का नाम पड़ल भगीरथ। वह भगीरथ कहाई, चिढ़ावेला हमके। भग से पैदा वो लड़का का नाम पड़ल भगीरथ। 12 साल की उम्र में शेर और बाघ के साथ लगा खेलने। चारों तरफ अयोध्या के नगर में हल्ला मच गया। दोनों रानी के यहाँ उड़ते उड़ते राजमहल में खबर पहुंची है कि आपका बेटा तो शेर और बाघ से खेल रहा है। दौड़ करके हाथियों के मस्तक पर चढ़ बैठ जाता है। खतरा का काम दिन भर कर रहा है। दोनों रानी बुलाती हैं और पंडित जी के बुला के राज्याभिषेक का तैयारी कर देली। लेकिन नियमानुसार बिना 18 वर्ष पार किए राज्याभिषेक नहीं हो सकता। 12 वर्ष की उम्र में, भैया धीरे धीरे, 12 वर्ष की उम्र में भगीरथ के जौन बात राज्याभिषेक करे बदे बैठा देली। तिलक लगा करके जब ही उठा करके राजा का राज मुकुट भगीरथ के सर पर रखना चाहती हैं और रोक दिया।
का माँ क्षमा करो माँ, ये मैं नहीं पहन सकता। का बेटा तुम्हें राजा बना रही हूं। का मैं राजा नहीं बन सकता माँ। कहे काहे? कह जवन काम हमार बाबूजी अधूरा छोड़ले बड़न ओकरा के पूरा करे के बा। दोनों रानी भड़क करके लाल हुई। अरे तेरा दिमाग खराब है? हमनिया का तोर माई बनी जा, हमनिया का तोर बाबूजी। कैसन बाबू रे? कलश की ना जात जात बाबूजी कह के जोन गई रही कि पतिव्रता धर्म का पालन कैली है जा, एगो गद्दी का वारिस तैयार कैली है जा। तो उन्हीं के वचन वाणी से, उनके पुण्य प्रताप से, आशीर्वाद से हमें धरती पाई बनी। बाबूजी का अधूरा काम हमारा पूरा करे के बाद दोनों रानी भक्का भगीरथ की तरफ देख रही हैं, लेकिन कह के चला मास्टर बढ़ जाता। अरे पुरखन का, अरे पुरखन का हम करब तारन तार भगीरथ चली भइले और किया तपस्या ब्रह्मा के बलिहार भगीरथ चली भइले। किया तपस्या ब्रह्मा के बलिहार भगीरथ चली भइले। दोनों रानी रोकती रह गई, रोती रह गई, लेकिन वह भगीरथ नाम का बच्चा जैसे राजा गए थे वैसे ही सारे आभूषण और कीमती वस्त्र को निकाल करके दोनों रानी के पास दे करके एक छुनी, एक ठे धोती, एगो पीताम्बरी गमछा लेकर के उसी दिशा में निकल पड़ा जिस दिशा में आज के 12 वर्ष पहले उसके पिता निकले। जाकर के परमपिता ब्रह्मा की तपस्या शुरू किया है। बिरहा सुनने वाले साथी जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कहते हैं अरे बेटा मांग लो, क्या चाहिए? कलश की राजा है तोरा से कुछ मांगे खातिर ना आईली है, लेकिन तू जो गुंडई कैले बड़ा। ब्रह्मा जी कहा हम का गुंडई कैले बनी रे बाबू? कहना ही है जो गंगा माई के रखले बड़ा कमंडल में ब्रह्मलोक में, उनका के धरती पर छोड़ दो। संसार के एगो जगतरनी भवतरनी माई मिल जाइहन, अजीव का तरन तार होत रही है में हमरो खानदान तरा जाई। ब्रह्मा जी कहन कि बेटा तोरा बात से हम खुश बानी, छोड़े के तो हम कमंडल से जाके अब छोड़ दे, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अफसोस बा बेटा, हम छोड़ दे तो उनका में इतना बेग बाटे कि फाड़ के धरती पताल में चल गई। चिंतित हो गया का तब का करी का बस भगवान भोले शंकर देव आदिदेव महादेव के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर भगवान भोले शंकर की तपस्या, एक पैर पर खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। छड़े रुष्टा छड़े तृष्टा, रुष्टा तृष्टा छड़े छड़े भगवान भोले शंकर प्रकट होते हैं और लड़के से मुस्कुरा के पूछते हैं कि हे भगीरथ, क्या ब्रह्मा जी से काम नहीं हुआ? हंसे लगल लड़का कहत कि हे परमपिता, ब्रह्मा जी से काम भय रही तो तोहरा के याद कैले रहती, वो तो छोड़े खातिर तैयार बाड़न, केहू ये धरती पर अड़ही वाला निखे, रोकही वाला निखे। तनी कोशिश करके रोक देता तो हमार काम हो जाए। भगवान भोले शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि छोड़िए आप। आपने फोटो में कैलेंडर में भी देखा होगा, ब्रह्मलोक से गंगा जी चली हैं, छोड़ दिया गया है कमंडल से। ब्रह्मा जी ने छोड़ा है,
एक पैर आगे एक पैर पीछे करके हाथ में त्रिशूल लेकर के और जटा फहरा करके भोलेनाथ ब्रह्मलोक की ओर ऊपर ताक रहे हैं। ये मुद्रा है और ऊपर से चल रही है। तो कवि जी भाव लिखते हैं, अरे खोल जटा, अरे खोल जटा को दिया है तब त्रिपुरार भगीरथ, खोल जटा को दिया है तब त्रिपुरार भगीरथ। चली भैया और चली धरा पर खोल जटा को दिए है तब त्रिपुरार भगीरथ। चली भैया आ करके गंगा जी भगवान भोले शंकर के यही जटा में रमे रम बन्हा गईली है। एगो जटा खोल के कहला देवादिदेव महादेव के हर हरा मत निकल आया है लड़का जहां जाता है यही के पीछे पीछे जा। तो कवि जी भाव लिखत हूं कैसे मास्टर, कि आगे हो भगीरथ पीछे, आगे हो भगीरथ पीछे गंगा महारनिया चलत। अरे काशी के नगरिया में पहुंचल जलधार, ऋषिकेश हरिद्वार कन्नौज कानपुर इलाहाबाद होते हुए माता विंध्यवासिनी को स्पर्श करते हुए मिर्जापुर से जब काशी नगर में अलन तो सारे दुनिया में काशी न्यारी है। एक घटना घट गई, अभिमान झलक गया, अहंकार के समुद्र में गोता लगाने लगे हैं। तो विद्वानों ने कहा है अहंकार के तर में लगता विनाश का फल है। अहंकार हो गया तो विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। भगीरथ को अहंकार हो गया है, अब ऐसे चले लगा बाहर हम बाह मामूली है गंगा जी टूटू टूटू हमारा पीछे आओ तड़ी काशी नगर में जब पहुंचला वही रामनगर के सोझे ऊंचवा पर, तो वहां एक मेला जैसन बाजार मती लागल रहे। केहू जिलेबी बेचता, केहू जूता बेचता, केहू चप्पल बेचता, कोई कपड़ा बेचता, केहू अपन घरेलू गृहस्थी के सामान बेचता, केहू हौज बेचता, केहू जुआठ बेचता। यही तरह जौन बात कुल मेला लगल बा। जहां पहुंचला विशेष ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट, ये भी रहा का मेन प्रारूप है। जहां खड़े हुए जा करके भगीरथ, वहां एक गरीब आदमी बैठ करके और जूता सिल रहा था। वो गरीब आदमी कौन था? हरिहर मोची, हरिहर चमार, चमड़े का काम करने वाले को चमार लोगों ने बना दिया। जितनी गाय भैंस दुहे लगल वही हो गई, जे बरियाई से भाला बंदूक चलावे लगल छत्ती हो गई, जितनी वेद पुराण पढ़े लगल वो पंडित ऐसे बना दिया, बांट दिया सामंतवादियों ने। ये जाति का भ्रम फैला करके समाज को बांट दिया। लेकिन हरिहर मोची बैठ करके जूता सिल रहे हैं। पाकल पाकल दाढ़ी, पाकल पाकल मोछ, हाई बरोनियो पाकल बा, हाई कपार पर कबार लौट हो गई बा। बुजुर्ग अवस्था 100 के पार बा। टेकुरी हाथ से उठा के सीए में कांपते, बड़ा मेहनत से पहुंचते। वही घड़ी पहुंच गई ना भगीरथ और डांट के कालन के जूता सीने वाले। टेकुरी हाथ से छूट गई, कप कपाते ओठ, चेहरे पर गरीबी है। और हाथ जोड़ करके जूता सीने वाले ने कहा कि बाबू साहेब काहे डांटत हुआ भैया? कला रे हई दुकान फुकान हटाओ, बतावे का बतियावे का टाइम नहीं बा, जल्दी लेके भाग साला तू नहीं जैसे गंगा जी जाई है पड़े। जुतवा सिए वाला कहलत के भैया
ई जमल जमावल दुकान हमारे लोग जानल न कि हरिहरवा यही जो बैठेला। ई दुकान हमार उखड़ जाई, कैसन गुंडई है बेटा, तनी बगल से चल जो लाल। इतना जब सुनल तब तो इनके पारा हाई हो गल के रे साला, ये जूता सीने वाले की औकात और हमें कह रहा कि बगल से चले जाओ। डांट करके कहते हैं भगीरथ की आवा हो गंगा जी, ये ना मानिए ससुरा के बहवा दो यही में। डांट के जब चल दिया घमंड वाले इनके का चल जाता हूँ। अच्छा छलात पानी जब हरिहर मोची की दुकान के यहाँ पहुंचल, महारानी वही पानिये में से बोल पड़ली, का हो भगत कैसे बाड़ा? टप दे आंख से आंसू गिर गई, हाथ जो के कहूं कि माई तोरा आइला कते आभास हो गई रहे, लेकिन एक ठे घमंडी प्राणी से मुलाकात हो गई, यही से ब्रेक हो गई रहे। हे माई दर्शन तोहार भाई, माता गंगा काली की का बहुत दर्शन यही तरह करबा बैठेबा ना का। हरिहर भक्त कहूं कि कहां बैठाई गरीबी में सिवाय राम चर्चा के हमरा पास कुछ नहीं थे। हाँ बैठल चाहता ताही कठवत बा, यही में तनी चमड़ा फेवले बन आवा, यही में अगर मन भरत होके तो कूद जा। ऐ है धान दे गंगा जी वही में कूद के नाचे लगी। 1 किलोमीटर जाके जब सांस लेके पीछे घूमल तो इनका दोनों गोल की चढ़ गई ऊपर। देखला तो गंगा जी है नहीं खी, रोआसा हो गई जैसे लड़कन को खिलौना हेरा जाला तो रोवे न सो मामा बिचकाओ न सो कोई के फिर पटा माई पूछी बेटा का भइला, वही तरह रोवत हुआ ताकत हुआ, रोवत हुआ ताकत हुआ, पूछ अपने आप के कोसत पहुंचला, मन ही मन सोच के चलत हो के रे बाप ये जूतावासी वाला तो नाना गड़बड़ उलस रे। पहुंच गए हरिहर मोची के दुकान के पास, जाके हाथ जो के कहना कि ये चाचा, कहला हाँ बेटा बड़ा गर्मी में रहले है, ठंडा हो गई गर्मी, कह चाचा छोड़ दी, कहला इकाई में घूमतानी महारानी ले ले, लेकिन एक बात याद रहे ये बनारस है, यही बनारस है। हैसन जूता सिए वाला हर 2 कदम पर मिली, उठा के ठेल दे ब्रह्मलोक धली, हाँ खानदान तराते रह जाई। गोड़ पर गिर करके साष्टांग दंडवत किए हैं, अभिमान चूर हुआ लेकर के चले हैं। तब तौले हरिहर मोची का ठावत से, हरिहर मोची का ठावत से छोड़ दे से चले हैं कैथी होते हुए, गाजीपुर शहीदी धरती को छूते हुए, मंगल पांडे चित्तू पांडे वीर लोरिक की धरती बागी पलियां को स्पर्श करते हुए, वीर कुंवर सिंह की धरती बक्सर को स्पर्श करते हुए, आरा दानापुर होते हुए, पाटली पुत्र अशोक सम्राट की धरती को छूते हुए, जब आगे बंगाल झारखंड को पार कर बंगाल में जब पहुंचला हाँ तो धरती और आ गई, आगे धरती नहीं खे। रुआ सब सोचत हो कि धरती नहीं खे, जी हाँ नहीं खे, आगे समुद्र बाटे, बंगाल की खाड़ी समुद्र, वही समुद्र के किनार पर खड़ा हो गई भगीरथ। महारानी हंस के कहली कि अब हमरा बदे आदेश, कहला कि हे माता अब यही जो बंगाल के खाड़ी में रुआ स्थान ले ली, गंगा जी नहाए दे बंगाल के खाड़ी में कूद पड़ली, और जब बंगाल के खाड़ी में गंगा जी कूदली हा तो एगो चर्चित स्थान भइल, ई वेद में भी विदित बा। कौन स्थान भइल मास्टर? अरे जहां मिलल, अरे जहां मिलल वहां गंगा और सागर का
जहां मिलल हुआ गंगा और सागर के पनिया, का बात है? जहां मिलल हुआ गंगा और सागर के पनिया, गंगा सागर के नहनवा जाने ले दुनिया। बतावल जाला कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार ये गंगा सागर के नाम से वो स्थान भइल जहाँ गंगा जी कुदल बड़ी। लेकिन बंगाल में यहिया से गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी बाड़ी। झारखंड पार जब बंगाल में पहुंचेली तो जानत तनी हर भागीरथी के नाम से जानल जाली। 12 बजे ले पूरा पश्चिम बहेली गंगा जी बंगाल में। अब 12 बजे के बाद फिर पश्चिम पूरब हो जाली। वजह समुद्र का ज्वार भाटा। तो कभी कहो कि जहां मिलल है गंगा और सागर के पनिया, गंगा सागर के नहनवा जाने ले दुनिया। गंगा सागर स्नान का फल तनी से एक लाइन में बता दी। ये गंगा सागर का स्नान हमनी का अपना माई बाबू, दादा दादी, चाचा चाची, सास ससुर जे बुजुर्ग अवस्था में बाटे ओकरा के ये स्नान हमनी का करवाई ला जा। अय स्नान का फल का बा, एह जन्म का कयल पाप कटित होला, अगले जन्म के मुक्ति का व्यवस्था हो जाले। ई वेद में अंकित है, विदित है, लिखित है। ए जन्म का कयल पाप कटित होला, अगले जन्म के मुक्ति का व्यवस्था हो जाले। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह गए गुरु बिहार, स्वर्ग चंद्रिका कभी बचन तौ हो विधान।